दिस इज आवर गेट 994 कैम के न्यू क्वेश्चन। सब्जेक्ट जो है वो हमारा मास ट्रांसफ़र है, ह्यूमिडिफिकेशन का है। ओके, टॉपिक का। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक क्लोज कंटेनर है, उसका जो प्रेशर है वो 150 किलो पास्कल है और ये 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। और ये हमारा कंप्रेस हो रहा है और कूल हो रहा है। इसका जो प्रेशर है वो 200 किलो पास्कल और 15 डिग्री सेल्सियस है। और ये 15 डिग्री सेल्सियस वो है कि यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कंडेंस, यानी कि वो ड्यू पॉइंट पे चला गया। ड्यू पॉइंट यानी कि यहाँ का जो ह्यूमिडिटी होगा वो सैचुरेशन ह्यूमिडिटी होगा, क्योंकि दोनों का सिस्टम सेम है तो ह्यूमिडिटी भी सेम होगा। तो यहाँ पे y1 इक्वल टू YS2, ओके। और इसका जो हमारा वेपर प्रेशर है 30 डिग्री सेल्सियस का वो है 4.246 और इसका जो है वो 1.7051 किलो पास्कल में है। ये किलो पास्कल में है, ये भी किलो पास्कल में है। तो हम क्या करते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा पूछा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज पूछा है। तो क्या करते हैं, पहले तो हम PA निकालते हैं, इसका पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A P टोटल माइनस पार्शियल प्रेशर A, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आ जाएगा तो यानी कि PV P टोटल माइनस PV, ओके। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है 1.7051 किलो पास्कल है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A 150 माइनस पार्शियल प्रेशर A 1.7051, ओके। और हमारा टोटल प्रेशर है 200, तो 1.7051। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, P/150 माइनस PA इक्वल टू कैलकुलेट कर कितना 1.7051 डिवाइड बाई 200 माइनस 1.7051। तो ये आ गया हमारा 8.5988 इंटू 10⁻³ आ गया। तो पार्शियल प्रेशर A, अब यहाँ पे क्या है ना कि एक ट्रिक होता है कि जब यहाँ पे एक P है और यहाँ पे P है तो माइनस में है, तो क्या करेंगे, एक टर्म प्लस कर देंगे, तो प्लस P माइनस होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इसके नीचे 1 आता है, तो 1 प्लस ये टर्म 8.5988 इंटू 10⁻³ तो हमारा PA इक्वल टू हो जाएगा 150 इक्वल टू 8.5988 इंटू 10⁻³ 1 प्लस 8.5988 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो पार्शियल प्रेशर आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस आंसर, तो ये आ गया। तो हमारा 8.525 इंटू 10⁻³ इंटू 150, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा हमारा 150, तो 1.278825 किलो पास्कल ये आ गया। अब क्या करते हैं कि हमारा ये 30 डिग्री सेल्सियस पे है, 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ओके। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। तो ये आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेशन प्रेशर जो हमारा होगा, ओके। तो 30 डिग्री का जो हमारा सैचुरेशन प्रेशर है वो 4.246 है, इंटू 100 होगा फॉर परसेंटेज। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना आ गया 1.278825 अपन 4.246 इंटू 100। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 4.246 तो हमारा आ गया, यहाँ पे आ गया 0.30111183 इंटू 100। तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गया, इन परसेंटेज में आ गया 30.11%।
तो ये हमारा ओरिजिनल आ गया, ओरिजिनल लेयर का ह्यूमिडिटी आ गया जो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे था। तो ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया ह्यूमिडिफिकेशन का। तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। तो ये क्वेश्चन गिवन है, तो एक कंटेनर है जिसका प्रेशर है 150 किलो पास्कल और वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है। फिर वो क्या हो रहा है कि कंप्रेस और कूल आउट हो रहा है, तो वो टेम्परेचर चला गया 15 डिग्री सेल्सियस पे और 200 किलो पास्कल है। फिर वो क्या है कि जो 15 डिग्री सेल्सियस है वो ड्यू पॉइंट पे है, क्योंकि उसका लिखा है कि फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कंडेंस हो रहा है, तो वो ड्यू पॉइंट पे होता है। फिर क्या हुआ कि हम जानते हैं कि जब एक ही सिस्टम है तो हमारा ह्यूमिडिटी सेम होगा, तो y1 इक्वल टू y2s, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर आ गया, मतलब सेचुरेशन ह्यूमिडिटी आ गया ना, ड्यू पॉइंट पे सेचुरेशन ह्यूमिडिटी होता है। तो यहाँ से इक्वेट करके हम जानते हैं कि यहाँ पे गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस का हमारा वेपर प्रेशर गिवन था, तो यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर निकाल लिए। ये जब यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर निकाल लिए तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर गिवन था, तो यहाँ से हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।